पेबैक में होने को बहुत सारे सरप्राइजेस हो सकते थे, सबकी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज था पेबैक में, जे ऊसो का रिटर्न, वो भी कोडी रोड्स के हाथों से। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए पेबैक प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। और सबसे पहले जो पेबैक की शुरुआत होती है वो थी स्टील केज मैच से बेकी लिंच और ट्रिश स्ट्रैटस के बीच में। और विमेंस डिवीजन, जैसे मैं कह ही रहा था, इस फ्यूड ने बहुत बढ़िया कर दिया। एटलीस्ट जो लाज रखी है अभी 2023 में वो इस फ्यूड ने है, और आज भी पेबैक में इन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज को डिलीवर करके दिया। सबसे पहले मैच की शुरुआत में हमको थोड़ा सा 50-50 मामला दिखता है कि जैसे ट्रिश भी उतना ही मार रही है, बेकी लिंच भी उतना ही मार रही है। उसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस ने अपने जो हील टैक्टिक्स हैं उसका यूज करना शुरू किया, कैसे वो स्टील केज से एस्केप कर रही हैं। ट्विस्ट ऑफ फेट लगाया यहाँ पर बेकी लिंच ने, जो कि एक तरीके से लीटा के रेफरेंस की वजह से था। क्लोज किकआउट वहां पर होता है, स्ट्रैटिस्फैक्शन लगता है, उसके ऊपर किकआउट हुआ बेकी लिंच का। उन्होंने टॉप रोप से बुलडॉग लगाया, जिसको हम वैसे तो स्ट्रैटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल ट्रिश स्ट्रैटस के स्टाइल में नहीं था इसलिए बुलडॉग था। वो भी काफी एक्सट्रीम मूव था। इसके बाद हमने सीन देखा कि टॉप रोप पे दोनों के दोनों सुपरस्टार चले गए हैं और ट्रिश स्ट्रैटस तो उल्टा ही लटक गई हैं वहां से। मतलब अगर वो गिरी तो वो मैच जीत जाएंगी, लेकिन गिर के जीत जाएंगी, बट बेकी लिंच उनको अंदर लेकर आती हैं। उसके बाद जो ऊपर से ही उठा के उन्होंने ट्रिश स्ट्रैटस को जो सुपरप्लेक्स लगाया है, ये डेफिनेटली बताता है कि कैसे ट्रिश स्ट्रैटस की जमाने की रेसलिंग, ये विमेंस डिवीजन अलग था, उससे तो डिवास डिवीजन बोलते थे, और ये क्लियर डिफरेंस है जो कि ट्रिश स्ट्रैटस ने इस मैच में फील किया होगा। इसके बाद क्या होता है, ज़ोई स्टार्क आती हैं जो कि ट्रिश स्ट्रैटस को बाहर खींचने की कोशिश करती हैं, और उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन मैन हैंडल स्लैम लगाया जब बेकी लिंच ने, तो पिनफॉल को ब्रेक करने के लिए वो आ गई ज़ोई स्टार्क को भी उन्होंने अच्छी तरीके से बजाया, अच्छे से उन्होंने डोर को शट किया और कहा अब मैं बात करती हूँ जरा तुमसे। एंड देन हमने क्या सीन देखा, टॉप रोप से जाके मैन हैंडल स्लैम लगाया ट्रिश स्ट्रैटस के ऊपर बेकी लिंच ने, और इसकी वजह से पिनफॉल हो गया और बेकी लिंच इस मैच में जीत गई। इसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस जो अपना गुस्सा है ना वो निकाल रही है जरा ये ज़ोई स्टार्क के ऊपर। ज़ोई स्टार्क ने कहा अपनी सहने वाली सहेली मैं तेरी, अब उन्होंने उल्टा ही उनको जो है अपना फिनिशर ठोक दिया और वहां से चली गई। इसका मतलब कि जो थैंक यू ट्रिश की उन्होंने वो भी पहनी हुई थी मर्च, उसको भी उन्होंने उतार दिया था। तो इसका मतलब क्लियर है, ट्रिश स्ट्रैटस हार भी गई है, बेकी लिंच को विक्ट्री मिल गई है, और ज़ोई स्टार्क ने भी अपना जो पत्ता है वो ट्रिश स्ट्रैटस से काट लिया है। बहुत अच्छा मैच था पहला ही। इसके बाद गए शो पर आते हैं स्पेशल होस्ट पेबैक के लिए जॉन सीना, और बताते हैं भाई क्या मस्त मैच था। मैंने बहुत सारा काम कर लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन अभी तक मेरे को एक चीज करने को नहीं मिली, और वो स्पेशल गेस्ट रेफरी बनने के बारे में बात करते थे। चलो अब ये भी कर लिया जाए, और वो मिज और एलन नाइट के मैच में बनना चाहते हैं। जिसके बाद मिज आते हैं, कहते हैं तू होस्ट नहीं है भाई, तू मेरे से एडवाइस ले। हालांकि एडवाइस वगैरह कह ली, एक छोटे से ऐसे तू मैं वाले सेगमेंट के बाद जॉन सीना के पास रेफरी की टी शर्ट आ जाती है और एलन नाइट और मिज के बीच में मैच शुरू होता है। अब इस मैच में क्या होता है, देखो शुरू में मिज ने भागने की कोशिश करी एलन नाइट से, क्योंकि जो उनका कैरेक्टर है उसको कुछ इसी तरीके से दिखाया जा रहा है। जॉन सीना आर्ग्यूमेंट करते हैं दोनों ही सुपरस्टार से, मिज से भी और एलन नाइट से भी, जैसे कि मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि जॉन सीना करना क्या चाह रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि जैसे बिल्कुल एलन नाइट की साइड ही होंगे क्योंकि वो फेस कैरेक्टर में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जॉन सीना ने, वो दोनों की साइड थे, बस उनसे कोई पंगा ना ले। मैच में हमने नेक ब्रेकर देखा, स्पिनिंग डीडीटी देखी, बाकी जो स्लैम्स वगैरह थे वो सब लगे। स्कल क्रशिंग फिनाले था, एलन नाइट ने उसके ऊपर किक आउट किया, लेकिन जब एंड में बीएफटी लगता है मिस को तो उसका जवाब उनके पास नहीं था, और पिन फॉल के साथ एलन नाइट ने इस मैच में विक्ट्री ले ली। लेकिन रेफरी का काम जॉन सीना ने अच्छे से किया, और मेरी नजरें एलन नाइट और मिस पर जितनी थी उतनी रेफरी के ऊपर थी। और फिर मैं नोटिस किया, हम तो रेफरी को नोटिस ही नहीं करते कब, जब तक कि कोई स्पेशल गेस्ट रेफरी ना हो या फिर जॉन सीना के जैसा रेफरी ना हो। उसके बाद रैंप पर होते हैं दोनों ही, एलन नाइट और जॉन सीना, और हाथ मिलाने के लिए कहते हैं जॉन सीना, लेकिन एलन नाइट ने थोड़ा सा टाइम ले लिया, बट वो बोलते भाई रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ मैं। उसके बाद उन्होंने हाथ भी मिलाया, और जॉन सीना जो है एलन नाइट का हैंड भी रेस करते हैं, तो एक अच्छा मोमेंट भी मिल गया एलन नाइट को। मैच जीतने के बाद जॉन सीना से इतनी वाहवाही और तारीफें भी हो गई। इसके बाद गए शो पर होता है ऑस्टिन थ्योरी और रे मिस्टीरियो का मैच, और जिस तरीके से मैच चल रहा था इसको देख के समझ में आ रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पता नहीं इसको कार्ड में डाला क्यों है, और इसको इतना सीरियसली वैसे भी लिया नहीं जा रहा है। एक तो बहुत स्लो पेस वाला मैच था, कुछ ऐसा खास नहीं था यहाँ पे। एक मुझे स्पिनिंग जो सिट आउट पावर बॉम्ब है वो बहुत मस्त लगा था ऑस्टिन थ्योरी का। ऐसा लगा कि रे मिस्टीरियो ने शायद मैच में ज्यादा कोई एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करी, और शायद इस वजह से क्योंकि मैच को प्रोड्यूस ऐसा किया था, और रोल करके पिन कर दिया यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी को। मतलब कि कोई फिनिशर नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ऐसे छोटा सा मैच बीच में डाल दिया, और मेरे को मैच को देख के बिल्कुल मजा नहीं आया। इसके बाद गए शो पर मैच आता है स्ट्रीट फाइट अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस डेमन प्रीस्ट एंड फिन बैलर। सपने उम्मीदें ऐसी सोच रखी जा रही है कि जो जजमेंट डे है शायद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको तोड़ रही है, जेडी मैकडोना ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन भाई मैच में तो कुछ अलग ही सीन हो गया। सबसे पहले तो ये मैच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था। मैच के शुरू के 2-3 मिनट 4 मिनट के अंदर ही कैंडो स्टिक चेयर सब कुछ आगे एक दूसरे को बजाए जा रहे हैं। ये वो वाला सीन बड़ा मस्त था। फिन बैलर के ऊपर वो ट्रैश कैन फिट करके उन्होंने कैंडो स्टिक से मारना शुरू किया। फिर सीन ये भी होता है कि अटेंडेंस में डोमिनिक मिस्ट्रो भी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो जजमेंट डे है उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी
पड़ जाता है। सिडनी की जर्सीज पहन के आते हैं केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन, ताकि उनको वहां के क्राउड की तरफ से, पिट्सबर्ग की तरफ से सपोर्ट मिले, जो कि वैसे भी मिल रहा था। सैमी ज़ेन को डेमियन प्रीस्ट ने उठा के वो जो 4 चेयर के ऊपर पटका है, मतलब कमर तोड़ वाला मूव था डेमियन प्रीस्ट का, वो उस पर पिनफॉल करते तो शायद वहां पर भी उनको विक्ट्री मिल सकती थी। केविन ओवेंस का सॉन्टॉन डोमिनिक के ऊपर भाई, और वो तो देख के ऐसा लगा कि भाई ये केविन ओवेंस सीधा अपने जमीन में ही गिर गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो डोमिनिक के ऊपर लैंड हुए तो थे, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा। और मुझे लगा उसके बाद अब भाई रिंग में तो अकेला पड़ गया सैमी ज़ेन, अब इसको मार मूर के ये बिल्कुल खत्म कर देंगे। बट केविन ओवेंस वापस भी आते हैं। जेडी मैकडोना की भी इस मैच में एंट्री होती है। जब ऑलमोस्ट केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन जीत ही गए थे, तो पिनफॉल को ब्रेक करने के लिए जेडी मैकडोना आ गए। इसके बाद जेडी मैकडोना का तो उन्होंने लगा दिया साइड में पॉप पावर बम लगा के, तो उनका तो इस मैच से सीन खत्म हो गया। लेकिन मामी या फिर रिया रिप्ली से कौन बचेगा यार? बैरिकेड पर जो स्पीयर ठोका है उन्होंने केविन ओवेंस को, केविन ओवेंस कोई छोटे मोटे ऐसे आदमी नहीं है भाई, बहुत बड़ा साइज है उनका, लेकिन मामी ने जो उनको स्पीयर मारा, रिया रिप्ली ने जो स्पीयर मारा, उसके बाद केविन ओवेंस ने मैच में कुछ ज्यादा जवाब नहीं दिया। सैमी ज़ेन की हेलुआ किक पड़ती है, लेकिन डोमिनिक फिर से आ गए अपना ब्रीफकेस लेके, डेमियन प्रीस्ट का ब्रीफकेस लेके, जिससे उन्होंने सैमी ज़ेन के सिर पर अटैक कर दिया। और फिन बैलर ने सिर्फ अपना हाथ रखा, 1 2 3 एंड गाइस हमें मिले अपने नए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। यानी कि जजमेंट डे टूटना तो दूर की बात, इनके पास 4 बेल्ट और ऐड हो चुकी हैं। इनके पूरे जो इनको गोल्ड लेके चलना है अपने उस वाली चीज में। भाई मस्त मजा आया, अच्छा लगा देख के। और बहुत सारे लोग हो सकता है डिसअपॉइंट हो गया केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन से चैंपियनशिप क्यों ले ली, लेकिन आई थिंक उनके पास वो उतना वर्क नहीं कर रही थी। और जजमेंट डे जब ऑलरेडी इतनी सारी बेल्ट और इतनी सक्सेस लेके चल रहे हैं, तो फिन बैलर के पास भी चैंपियनशिप आनी बनती थी, और वो अब आ गई है। और जजमेंट डे का अब जो लुक आने वाला है मंडे नाइट रॉ में एंट्रेंस करते हुए, वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखने लायक होगा। इसके बाद गए शो पर आता है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, जहां पर स्पेशल जो गेस्ट थे वो कोडी रोड्स थे। आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी होने वाली थी कोडी रोड्स की तरफ से, और गाइस सीधा अनाउंसमेंट के ऊपर ही अगर आए, बातें तो उन्होंने ऐसी 2-4 करी कुछ भी, लेकिन जे उसो मंडे नाइट रॉ में आ गए हैं। कोडी रोड्स इस बात को अनाउंस करते हैं कि स्मैकडाउन में कुछ गलत हो रहा है और फिक्स करते हैं चलो उसे, और वो वेलकम करते हैं मंडे नाइट रॉ में। उसके बाद कोडी रोड्स वहां से चले जाते हैं, और ग्रेसन वॉलर के साथ उन्होंने थोड़ी सी तू मैं कर ली, मतलब जे उसो ने तो कुछ बोला नहीं, उन्होंने आकर सिर्फ एक सुपर किक बजाई। और गाइस जे उसो का थीम सॉन्ग भी थोड़ा सा डिफरेंट था, वो बिल्कुल उसोस कैसा थीम सॉन्ग है वैसा ही था, लेकिन थोड़े से उसमें ट्विक्स किए थे, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा था। अगर आप नोटिस ना करो तो आप शायद आपको लगेगा भी नहीं कि ये कुछ डिफरेंट म्यूजिक है, बट आई थिंक उसोस वाली वाइब फेस है उसको ज़्यादा मैच करवाते हो जे उसो से, इसी वजह से जिमी का थीम सॉन्ग बिल्कुल अलग और जे उसो का जो थीम सॉन्ग है उसको बिल्कुल अलग किया। सुपर किक मारने के बाद जे उसो वाइब करते हुए क्राउड के साथ वहाँ पर थे। और जे उसो का मंडे नाइट रॉ पे आना डेफिनेटली ब्लड लाइन की आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी एक बहुत बड़ा मूव है, और मस्त लग रहा है। आप जो भाई और ट्विस्ट आने वाले हैं ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में। इसके बाद गए शो पर मैच आता है रिया रिप्ली और रकेल रोड्रिगेज के बीच में, और विमेंस चैंपियनशिप के लिए जो मैच था, मेरी इस मैच से एक्सपेक्टेशन बहुत सारी थी। क्या मैंने गलत सोच लिया था? लेकिन ये मैच एक्सपेक्टेशन की मेरे को सच बताऊं तो आसपास भी नहीं लगा। दोनों सुपरस्टार्स ने शुरू में अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाया। रिया रिप्ली ने शुरू में मैच में जो काफी कंट्रोल लिया, डिलेड वर्टिकल सुप्लेक्स रिया रिप्ली को लगाया है किसी ने, तो आप समझ सकते हो कि क्या स्ट्रेंथ होगी रकेल रोड्रिगेज की। लेकिन एंड में आके डोमिनिक मिस्ट्री थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और कुछ ज्यादा भी ऐसा करना नहीं पड़ा रिया रिप्ली को इस मैच में। एंड में रिपटाइड के साथ इस मैच में जो विक्ट्री है वो रिया रिप्ली की हो जाती है, और सक्सेसफुली अपनी जो चैंपियनशिप है उसको भी रिटेन कर लिया। और वैसे भी तो पता ही था इस मैच में हारने का सवाल बनता नहीं है रिया रिप्ली का। अब गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर मैच था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस और शिंजुके नाकामुरा के बीच में। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि शिंजुके नाकामुरा को जिस तरीके से रीपैकेज कर रहे हैं, क्या चैंपियनशिप भी मिलने वाली है उनको? ये मैच जो शुरुआत से बहुत ज्यादा पेस पर चल रहा था। शिंजुके नाकामुरा ने सेथ रॉलिंस को अनाउंसर डेस्क के ऊपर पटका, उसके बाद शुरुआत में उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल लिया, अपने नीज जिस तरीके से वो मारते हैं, बैक में अटैक कर रहे हैं, नेक में अटैक कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस को उन्होंने बहुत गंदी तरीके से शुरू में तोड़ा, और देखकर ऐसा लग रहा था कि नाकामुरा मैच जीतने या चैंपियनशिप जीतने तो आए हैं, लेकिन साथ साथ हर्ट करने के लिए भी आए हैं सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस का भी फ्रॉग स्प्लैश लगता है मैच में, उसके बाद से उन्होंने थोड़ा सा और कंट्रोल लेने की कोशिश करी इस मैच में। शिंजुके नाकामुरा की तरफ से एक नी आती है भाई, और वो नी तो ऐसी लगी कि मैं सोच रहा हूँ सेथ रॉलिंस खड़े भी कैसे हो गए। अगर आपने वो वाला स्पॉट देखा तो वो नी बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी, उसको स्लो मोशन में दिखाया तो देख के पता लग रहा था भाई क्या अपने घुटने से वार किया है शिंजुके नाकामुरा ने सेथ रॉलिंस के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, सेथ रॉलिंस को सबमिशन होल्ड में ट्रायंगल में बहुत टाइम तक नाकामुरा ने फंसाया था, और ऐसा लग रहा था देखिए कि क्या पास आउट तो नहीं हो जाएंगे सेथ रॉलिंस, और क्या इस तरीके से टाइटल चेंज हो जाएगा, शिंजुके नाकामुरा नए चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन उसको वो एक पावर रॉ में बदल देते हैं, और गाइस सेथ रॉलिंस की पेडिग्री भी आती है। और मैच का एंडिंग सीक्वेंस थोड़ा सा अटपटा था, जब सेथ रॉलिंस पिन हो रहे होते हैं
उसको उन्होंने एकदम से काउंटर किया, स्टॉम्प मारा वहीं पर, ऐसा भाग के भी नहीं आना पड़ा उनको, वहीं पर स्टॉम्प मारा और एक स्टॉम्प खाने के बाद जब उन्होंने पिनफॉल किया तो शिंजुके नाकामुरा हार मान गए और स्टिल सेथ रॉलिंस ने अपनी जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया है। शो की डेफिनेटली जो हाईलाइट थे वो जे उसो का रिटर्न था। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ पेबैक भी अच्छा शो था और आप लोग इसको बैठ को एंजॉय करोगे आराम से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी, एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड गाइस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।